नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरों की धरती गाजीपुर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र जो है। हमने पर्वत पढ़ लिया, हमने दर्रे पढ़ लिया, हमने जो है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लिया। और आज का हमारा टॉपिक है मैदानी क्षेत्र। परीक्षा में की दृष्टि से स्टैटिक्स जीके की बात करें तो ये मैदानी क्षेत्रों से भी प्रश्न आ जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको खत्म करने के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा पठार, और पठार के बाद हमारा टॉपिक होगा नदी। तो आइए इसे हम पहले समझ लेते हैं, खूब शानदार से, जानदार से, जबरदस्त से। ठीक ना? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये ऊपरी क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र। यानी ये इधर हमारा हिमालय है। हिमालय में अनेक चोटियां और अनेक घाटियां पाई जाती है। इधर हमारा ऊपर पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र के नीचे जब आएंगे तो इसका एक विशेष इतिहास है कि लगभग 1 लाख साल पहले, 1 लाख वर्ष पहले क्वाटरनी युग में यहाँ जो ये आज मैदानी इलाका है, यहाँ बहुत ही बड़ा गर्त हुआ करती थी, गड्ढा हुआ करता था। तो हमारी दो प्राचीन नदियां हैं भारत में बहती हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इनके जो है इन्होंने अपने साथ मलबे, और इनकी जो सहायक नदियां थी अपने साथ मलबे, कंकड़, पत्थर ला करके धीरे धीरे आज के लगभग 1 लाख साल पहले की बात है। तो यहाँ पे धीरे धीरे कंकड़ पत्थर लिया करके उस गड्ढे को पाट दिया, तो उससे हमारा निर्माण हुआ मैदानी क्षेत्रों का। तो इस मैदानी क्षेत्रों को भी हम 4 बराबर भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा मैदानी इलाका जो हमारा है, ये हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक ना? आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा पठार है। पठार हमारा अगला टॉपिक है, उसको भी समझेंगे। तब तक आइए हम समझते हैं अपना मैदानी क्षेत्रों के बारे में कि हमारा मैदानी क्षेत्र क्या है, मैदान किसे कहते हैं, और ये किस किस आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैदानी इलाका या मैदानी क्षेत्र होता क्या है। कि जो समुद्र तल से, इधर तो जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर जो हमारा होता है। आप आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे समुद्र तल से पृथ्वी की ऊंचाई मापी जाती है भारत की, वो हमारा यहाँ चेन्नई से मापी जाती है। इसको भी यहाँ पे, इसके बारे में भी हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आज पहले ये समझ ले कि यहाँ से हमारा मापा जाता है समुद्र तल की ऊंचाई। तो इससे जो 600 मीटर की ऊपर का जो समतल इलाका है उसे हम कहते हैं मैदानी क्षेत्र। अगर इससे थोड़ा ऊंचा है, उबड़ खाबड़ है, तो उसे कहते हैं पठार। तो पठार, पहले आइए हम मैदानी क्षेत्र को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जब पहाड़ी क्षेत्र से नदियां बहुत तेजी और वेग के साथ जब चलती है तो अपने साथ थोड़ा बड़ा बड़ा कंकड़ और पत्थर लेकर चलती है। ठीक ना? उनके पानी में वेग होता है, इस कारण वो करती क्या है कि अपने साथ बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के चलती है। और इसे बोलते हैं भाबर का मैदान, जहाँ पे नदियां अपने साथ बड़ा बड़ा पत्थर, अधिक जल के वेग के साथ। और इसकी खास विशेषता यह भी है कि यहाँ पे नदियां विलुप्त प्रतीत होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो नदियां ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ से नदी बहती है। बहुत थोड़े थोड़े जल आते हैं पूरे वेग के साथ, एक साथ एकत्रित होकर के। जब इधर मैदानी इलाकों में या तराई के क्षेत्रों में जब आएंगे, बात करेंगे हम तराई के क्षेत्रों में, तराई के जब क्षेत्रों में आएंगे तब जाके नदियां अपना सही रूप और सही डायरेक्शन में बहती है। तो भाबर के मैदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे नदियां विलुप्त प्रतीत होती है, और यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अपने साथ लेकर आती है।
अब आती है तराई के क्षेत्र में। तो जब तराई के क्षेत्र में नदियां आती हैं तो थोड़ा इनका वेग कम हो जाता है और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो होते हैं वहीं पे रुक जाते हैं और छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के साथ तराई क्षेत्रों में आती है। और तराई क्षेत्रों में क्या होता है कि जल जमाव काफी होता है, इसलिए यहाँ पे खेती करना तो बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे गन्ने की खेती की जाती है, खास तौर पे यहाँ पे भी की जाती है और बाबर के मैदान में भी की जाती है। और ये जो तराई का क्षेत्र है ये पूरा यहाँ से 20-25 किलोमीटर जो चौड़ाई पूरा क्षेत्र फैलता हुआ आया है। इसमें जब जब बरसात के मौसम में खास तौर पे अधिक पानी लग जाता है, जहाँ पे आप सुनते होंगे गोरखपुर साइड, इधर हमारे उत्तर प्रदेश में जो दक्षिण में जो गोरखपुर है, इधर पश्चिमी क्षेत्र में, इधर बरसात के सीजन में जो डेंगू ये सब बुखार बहुत तेजी से फैलते हैं। तो यही तराई क्षेत्र का कारण है कि वहाँ पे पानी ज्यादा लग जाता है और बीमारी फैलती है। तो चलिए वो तो अपनी बात है। अब नीचे समझते हैं बांगर का मैदान। अब तराई क्षेत्रों में नदियां, तराई क्षेत्रों के बाद नदियां जब ये बांगर के क्षेत्रों में आती है तो ये अपना एक दिशा पकड़ लेती है और उसी वेग में उसी पथ पे अपना चलना प्रारंभ कर देती है और यहाँ पे नदियां अपना अच्छा से मार्ग निर्धारित कर लेती है। तो ये जब बांगर के क्षेत्रों में आती है तो जहाँ जहाँ नदी का जल नहीं पहुंच पाता है बाढ़ के मौसम में या कहें कि बरसात के मौसमों में, जहाँ जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ पे होता क्या है कि मिट्टी पुरानी हो जाती है। यानी जब पानी जाता है तो अपने साथ मिट्टी भी लेकर जाता है, कंकड़ पत्थर जो भी लेकर जाता है, तो जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ की मिट्टी नई हो जाती है। तो ये बांगर का क्षेत्र होता है, यहाँ पे नदी का पानी एक समय के बाद नहीं पहुंच पाता है और वहाँ की जब मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसे हम पुरानी मिट्टी का क्षेत्र भी कहते हैं या उसे बांगर का मैदान भी कहते हैं। अब बात करेंगे हम खादर की मैदान का। तो ये जो खादर का मैदान है, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनकी जो सहायक छोटी छोटी नदियां हैं, इनके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो है कि बाढ़ के मौसम में या कहें कि बरसात के मौसम में नदी का जो बेसिन होता है उस क्षेत्रों में पानी पहुंच जाता है और पहुंचने के कारण मिट्टी नहीं होती है और नहीं होती है तो वहाँ पे उपज ज्यादा होती है, इसलिए उसे हम कहते हैं खादर का मैदान या खाद का मैदान। ठीक है। और ये खादर का मैदान है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को आपको मिलेगा प्रयागराज में, इलाहाबाद में गंगा और जमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, वहाँ पे दोआब क्षेत्र का मतलब कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा उपज, कोई भी फसल बहुत ज्यादा उपजती है इसलिए दोआब का क्षेत्र कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है कि वही प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलता है। और बांगर के मैदान का जो है सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, ये जो बूढ़ी गंडक आकर गंगा नदी में मिलती है, इसमें और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा बांगर का क्षेत्र है। यहाँ पे कभी कभार बरसात का ही पानी टिकता है तो टिकता है, अन्यथा यहाँ पे नदियों का पानी बड़े ही मुश्किल से जाता है। तो आपने देख लिया कि हमने मैदानी क्षेत्रों को, जैसे पूरा पठारी क्षेत्र को छोड़ करके इसको पूरा समझा दिया। मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पे विशेष तौर से गन्ने की फसल होती है। यहाँ पे क्या होता है कि पानी नहीं पहुंच पाता है, एक समय के बाद यहाँ पे पानी हमेशा पहुंच जाता है और अपने साथ मिट्टी नहीं लेकर जाता है, इसलिए इसे हम नई मिट्टी का क्षेत्र या इसे पुरानी मिट्टी का क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो का समाप्त करते हैं और जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।